नमस्कार, मैं हूं विनय सिंह। झारखंड फूड समिट 2018 पर बात करेंगे कि इससे किस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है। झारखंड फूड समिट 2018 जो है ये ग्लोबल एग्रीकल्चर समिट है और इसकी क्या उद्देश्य होगा। इसमें 6 देश जो हैं अलग अलग देशों से उन्हें बुलाया गया था, जिसमें जो देश थे वो ट्यूनीशिया एक देश था, मोरक्को है, इजराइल एक देश है, मंगोलिया एक देश है, चाइना है। ये सारे देश को इसलिए बुलाया गया था कि यहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन मोर और लेस भारत के क्लाइमेटिक कंडीशन से मिलता है। फिलीपींस को भी बुलाया गया था और इसका मुख्य उद्देश्य ये रखा गया है कि उस अरीड क्लाइमेटिक कंडीशन में जिस प्रकार से पानी की दिक्कत होने के बाद भी खेती की जाती है, अब ये खेती झारखंड में भी किया जाए। इसी उद्देश्य के साथ एग्रीकल्चर समिट तैयार किया गया था। आपको हम ये भी जानकारी दे दें कि एग्रीकल्चर समिट में इन चीजों को भी ध्यान दिया गया है कि झारखंड आने वाले समय में भारत का एक विकसित राज्य बन जाए। ऑर्गेनिक फार्मिंग झारखंड का मुख्य उद्देश्य है और ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए 2028 तक झारखंड को ऑर्गेनिक स्टेट घोषित किया जाएगा। यानी कि 2028 तक झारखंड आगामी 10 वर्षों में एक जैविक राज्य बन जाएगा, जिससे पॉल्यूशन फ्री एग्रीकल्चर हो पाएगा। फूड पैकेजिंग इंडस्ट्री को दूसरा तरजीह दिया गया है कि झारखंड में विपणन के क्षेत्र में काम हो और फूड पैकेजिंग इंडस्ट्री से झारखंड को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिले। इसके साथ 2014 से ऑर्गेनिक फार्मिंग अथॉरिटी जो झारखंड का काम कर रहा है, जिसका नाम ओफाज है, इसे बेटर करने की कोशिश की जा रही है। यानी कि इसके द्वारा झारखंड का ऑर्गेनिक फार्मिंग में अच्छा नाम आ पाए। साथ ही साथ 28,000 किसानों को, फार्मर को ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए नाम चिन्हित किया गया है, जो अभी झारखंड में कर रहे हैं। आने वाले समय में सभी किसानों को ये करना है अकॉर्डिंग टू मार्केट डिमांड। जो इजराइल में होता है कि मार्केट डिमांड के अनुसार खेती किया जाए। बाजार में जिस फूल का, फल का और सब्जी की जो डिमांड है, फ्रूट्स कल्टीवेशन और हॉर्टिकल्चर यानी कि वेजिटेबल कल्टीवेशन, उसी तर्ज पर किया जाए। फूड समिट में इस पर भी खास ध्यान दिया गया है। इसके साथ साथ इजराइल में ड्रिप इरिगेशन होता है, जिसमें नेटवर्किंग ऑफ पाइप किया जाता है और बूंद बूंद जो होता है वो उससे जड़ में सीधा पानी जाएगा। तो ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकल इरिगेशन ये दोनों के साथ में किया जा रहा है कोशिश कि झारखंड में जो पानी की समस्या है तो वो दूर हो जाए और झारखंड के लोगों को इसका लाभ मिले साफ साफ। इसके अलावा किसानों की आय जो 6,426 रुपया वर्तमान में है। अभी अगर देखा जाए तो झारखंड में किसानों को 6,426 रुपया मिलता है। आने वाले समय में इसे दुगुना करने की योजना बनाई गई है कि वर्ष 2022 तक ये पैसा को दुगुना कर दिया जाएगा। इसके साथ आपको बता दें कि एग्रीकल्चर ग्रोथ जो है लास्ट 4 ईयर मतलब नई सरकार के पहले ये -4% में था, लेकिन अब सरकार ने ये डेटा पेश किया है कि इस समय में 14.2% कृषि का ग्रोथ हुआ, एग्रीकल्चर ग्रोथ हुआ है। तो ये झारखंड के लिए एक अच्छी बात होगी। फिशिंग में अगर देखेंगे, मत्स्यन में तो 83% का ग्रोथ फूड समिट में बताया गया है कि 83% का ग्रोथ हुआ है। 271 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट है। 50 प्रोजेक्ट झारखंड में शुरू हुआ है। फूड पार्क बनाए जा रहे हैं अलग अलग शहर में और सैटेलाइट सिटी में। 28 लाख किसानों को फ्री मोबाइल मिलेगा और 1 लाख रुपए का ऋण टैक्स फ्री दिया जा रहा है। ये सारी चीजें हैं। जो क्रॉप इंश्योरेंस होता है, फसल बीमा, ये फ्री किया जाएगा सभी किसानों का। तो इससे भारत को काफी लाभ होगा। जैसा आपको शुरू में बताया कि ट्यूनीशिया, चाइना, मंगोलिया, इजराइल, मोरक्को और फिलीपींस, ये सारी देशों से तकनीक को लिया गया है। खास बात यह है कि
जैसे मंगोलिया देखेंगे तो ये लैंडलॉक कंट्री है और यहाँ पर एक डेजर्ट जोन है, गोबी मरुस्थल का इलाका है। चीन के उत्तरी प्रांत में मंगोलिया है। तो मंगोलिया से टेक्नोलॉजी को हम लोगों ने लिया है कि अरीड जोन को कैसे डेवलप किया जाए एग्रीकल्चर जोन में। तो जो टेक्निक इजराइल में मुश्किल से 10% उसके पास जमीन है, इसके बावजूद वो विकसित राष्ट्र में है और वहाँ की ड्राई एग्रीकल्चर बहुत बेटर है। पूरे वेस्ट एशिया में और इजराइल में कनात इरिगेशन सिस्टम होता है, नॉर्थ अफ्रीका में फुगारा इरिगेशन सिस्टम होता है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के क्षेत्र में करेज इरिगेशन सिस्टम है। तो इसमें क्या किया जाता है कि वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक यूज की जाती है, ग्राउंड वाटर अप कराया जाता है। मतलब किसी क्षेत्र में अगर मिट्टी में वहन क्षमता नहीं है, मतलब पानी वो रोक नहीं पाती है, तो पानी क्या हो रहा है कि बह जा रहा है। तो वहां पर बड़े पदार्थ को, सैंड से थोड़ा बड़ा साइज के पदार्थ को मिक्सअप किया जाएगा और मिक्सअप करने के बाद में वो जो सैंड वाला पदार्थ है उससे थोड़ा बहुत भी जो बारिश होगा वो परकुलेट करके नीचे चला जाएगा। तो जब पानी जैसे जैसे नीचे जाने लगेगा तो इससे क्या फायदा होगा कि उस एरिया का ग्राउंड वाटर अप होने लगेगा। झारखंड में चेक डैम जो है उसमें 78% का इंक्रीजमेंट हुआ है। तो आप देखते होंगे झारखंड राज्य में जगह जगह पर जो भी छोटे छोटे नदी है, ये वाटर चैनल है, इसको नाला बोलते हैं, तो वहां पर कुछ मिट्टी के एम्बैंकमेंट बना करके या सीमेंटेड एक एम्बैंकमेंट बना करके पानी को रोका जाता है और उसको 2-3 रास्ता दिया जाता है, पानी धीरे धीरे उसमें बहेगा फिल्टर होकर के। इससे 2 फायदा है। पहला फायदा ये है कि पानी जब स्लो जाएगा तो पानी नीचे जाएगा, यानी कि वो परकुलेट करेगा तो उस एरिया का अंडरग्राउंड वाटर जो है वो अप होना शुरू हो जाएगा। पहला फायदा ये है। दूसरा फायदा इसमें ये होगा कि जैसे ही पानी रुकेगा तो मिट्टी का अपरदन रुकना शुरू हो जाएगा, जो सॉइल इरोजन होता है वो रुकने लगेगा। तो फूड समिट में सारी चीजें लाई गई हैं। 2018 में जो फूड समिट चल रहा है तो इसकी मुख्य चीजें ये भी रखी गई हैं कि झारखंड को एग्रीकल्चर में आत्मनिर्भर होना है। हालांकि ये एग्रीकल्चर स्टेट नहीं है, इसके बावजूद एक कोशिश की जा रही है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट लगाए जा रहे हैं, मेगा प्रोजेक्ट है, फूड प्रोजेक्ट है अलग अलग क्षेत्र में। और इसका उद्देश्य यही रखा गया है कि जो अभी वर्तमान में झारखंड में हॉर्टिकल्चर में हम पिछड़े हुए हैं, फ्लोरिकल्चर भी नहीं होता है। अब जैसे सिल्क के लिए बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है यहाँ पर, तो उसको यहाँ आगे बढ़ाया जा सकता है। जो बांग्लादेश में है या फिर भागलपुर के क्षेत्र में होता है तो वो झारखंड में किया जा सकता है माइनिंग के अलावा। और यहाँ की जो मिट्टी है खासतौर पर जिस जिस क्षेत्र में ब्लैक सॉइल है, जहां जहां पर वोल्केनिक इरप्शन हुआ है, खास करके राजमहल का एरिया होगा या डलमा का एरिया होगा, तो चाईबासा का क्षेत्र है, तो वो बहुत फर्टाइल मिट्टी होती है क्योंकि उसमें फेल्सपार होता है। और रेड सॉइल वाला इलाका उतना फर्टाइल नहीं है। तो कोशिश की जा रही है कि एक तो एलुवियल सॉइल का बहुत कम इलाका है और जहां जहां पर हमारा वोल्केनिक सॉइल है वो मिट्टी को उससे ज्यादा से ज्यादा फायदा लेना है। तो हमारे साथ आप ऐसे ही बने रहिएगा और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखिएगा। हम आपको सटीक जानकारी देंगे और ये बताएंगे कि कैसे आप झारखंड से जुड़ी हुई तमाम जो न्यूज होगा वो आप घर बैठ करके देख सकते हैं। तो हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।